आपको एक बयान सुनाता हूं। अभी जैसे अब जो अभी कह रहे थे ना, दो बातें याद आई, तो पहली वाली बात पे आपकी दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वहां मध्य प्रदेश में, सब वो वहां सब विधानसभा में उस वक्त थे जब ये सब हंगामा वहां हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भाई ये बताइए, ये मामला कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, नेता कांग्रेस का। हमारे पास ये कागज आया कहां से कि इनको कोई कोर्ट का नोटिस है? तो जाहिर है हमको किसी कांग्रेस के नेता ने दिया, ये वहीं से आया है। और मंत्री ने किसी ने दिया है तेलंगाना का? नहीं सुने तो ये तो तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कल फोन किया राहुल कोठारी को। राहुल कोठारी को पेपर आया, वो पेपर राहुल कोठारी लेकर प्रदेश अध्यक्ष के साथ गए। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने दिया उनके पास भी तो कहीं से आया होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी तो हो सकता है किसी ने प्रोवाइड किया हो। वो कह रहे हैं ये हमें कांग्रेस के नेता ने दिया। और आज मैं इनके एक और मंत्री विश्वास सारंग जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये अपने विधायकों को ले जा रहे थे हैदराबाद, वो तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया था, तब तक उम्मीदवारी रद्द हो गई रिजॉर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हारते अगर होता तो, क्योंकि हम इनके अपने कम से कम 30 एमएलए जो थे वो क्रॉस वोट करते, उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने हमको एक कागज दे दिया, लो जी ये लगा दो, उम्मीदवारी खारिज करो, किस्सा खत्म। आप पहले कैलाश विजयवर्गीय को सुनिए। जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने, और इसलिए न्याय की जीत हुई है। चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। दिया हो नहीं दिया हो, बोलना तो बनता है बीजेपी का कि भाई हमको तो वहीं से आएगा, कागज आएगा। तो अच्छा, ये चर्चा चली रही थी कि जितने सीनियर लोग हैं, और मध्य प्रदेश का भी कांग्रेस का बड़ा खेमा, वो खुश नहीं है मीनाक्षी नटराजन को भेजे जाने से दोबारा यहाँ राज्यसभा से। जी त्रिपाठी जी, कहाँ से आया कागज? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोग मतलब उसमें अब मैं कहूँगा भाई उस दिन मैं गड़बड़ था। राहुल जी की खुशी में सोचा था थोड़ी दिन चले, तो मैं गड़बड़ था। वो उस वक्त मैं कह रहा था कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह देखिए निर्णय ले रहे हैं। अब यहाँ उनकी सबसे प्रिय नेत्री हैं, और अगर हम देखें कि 2008 से अलग अलग समय पर राहुल गांधी को जो पार्टी में चीज़ें ठीक करने का दायित्व तो मिला, तो उसमें एक मीनाक्षी नटराजन को NSUI से, यूथ कांग्रेस से और कांग्रेस तक बढ़ाना, उसमें एक जिसको कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंट जो कहते हैं ना, बहुत बढ़िया वाला एक अपना लेफ्टिनेंट है, उसका कागज नहीं ठीक भरा गया। फिर जो विजय जी कह रहे हैं, थोड़ा उसको ठीक संदर्भ में देखना चाहिए। आरओ का काम गड़बड़ियाँ ठीक कराना है, दुरुस्त बात है। जैसे मान लीजिए कि परिमल नाथवानी, नाथवानी परिमल लिख दें, हालांकि वो तो कुछ भी लिखें। मैं तो कल भी कह रहा था, फिर से कह रहा हूं कि अगर उनका कुछ गड़बड़ाया तो फिर तो लक्ष्मी जी पे मेरा भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो कुछ भी लिखे, वो नाम का है तो करेक्शन हो सकता है। लेकिन आरओ को कैसे पता होगा कि आपके पास कोई गड़बड़ी है? यानी पहले दो केसेस की तुलना नहीं हो सकती आपके? नहीं है ही नहीं, मैंने इसे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं पता होगा, मैं बता रहा हूं, बीजेपी ने उसमें की है ना सर, मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो आप तो जानते हैं, अभी आप भी मान जाएंगे उसको। जब आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं नामांकन करने, तो मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी, पिता का नाम ये, एड्रेस ये, मैंने ये संपत्ति वो संपत्ति, जो सब कुछ दिया, जो मेरे रिकॉर्ड में है वो दिख गया। अब वहीं पर विजय जी गए और विजय जी के खिलाफ कोई मामला है, वो मामला उन्होंने नहीं बताया। विजय जी के साथ जो लोग गए थे, वो कराने गए थे, उन्होंने भी नहीं बताया। अब आरओ को तो नहीं पता, आरओ ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार किया। उस वक्त तो फिर क्या हुआ? नहीं, फिर तेलंगाना से बाकायदा वो कागज भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश महामंत्री ने अपने पैड पर लिखकर अधिकृत कहा कि ये खारिज किया जाए। अब मामला आरए को करेक्शन से आगे चला गया। ये दोनों का अंतर समझिए आप। जब तक शिकायत नहीं है तब तक आरओ के पास अधिकार है। जब ये आ गया कि फलाना चीज छिपाई गई, तो अब वो आरओ वो काम नहीं कर सकता है। तो आरओ को दिखा तो उसने चेक किया, तो बिल्कुल। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, तो उसकी बाकायदा उसका भी जवाब दिया। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो नियम कानून है उसके हवाले से बताया कि इनकी उम्मीदवारी इस वजह से खारिज की जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, अब इसको मैं बताऊं। राहुल जी,
हाँ राहुल जी नहीं, पहले राहुल जी को बोलेंगे। कुछ भी आरोप कर ले। देखिए, मैं इस बारे में हर्षवर्धन जी से सहमत हूं कि उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बात करने का समय नहीं दिया गया या उनकी बात सुनी नहीं गई। अब बात ये आती है कि क्या वो चीज छुपाई गई। भाई कांग्रेस का आर्गुमेंट तो पूरा ये था ना, इसमें एफआईआर नहीं है, ये मामला नहीं बनता है, इसमें कोई कॉलम नहीं है जिसमें इसको लिखा जाए। भाई मीनाक्षी नटराजन ने उसमें कोर्ट में बकायदा जवाब सबमिट किया कोर्ट अपने लॉयर के जरिए, तो मामला उनको पूरा पता था। ऐसे में उस मामले को लिखा जाना चाहिए था कि नहीं लिखा जाना चाहिए था, यही रिटर्निंग ऑफिसर को तय करना ना। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने ये तय किया कि उसको लिखा जाना चाहिए था, आपने छुपाया, उसने उसके हिसाब से जो है फैसला किया है। अब हम ये कह दें कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक जाए और कहे कि भाई इनको समय दिया जाना चाहिए करेक्शन के लिए, क्यों? फिर न्यूट्रलिटी का क्या मामला रहा? तो ये माना जाएगा ना कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो चाहता है कि उसका नॉमिनेशन जो है उन्होंने छुपाया तब भी उसको करवाया जाए। तो ये बात उससे आगे चली जाती है कि अगर आपने जानते बूझते केस में छुपाया है। मैं बताता हूं, आरओ ने 3 पॉइंट, रिटर्निंग अफसर ने 3 पॉइंट कहे इनकी उम्मीदवारी खारिज करते हुए। उन्होंने पहला ये कहा कि ये सिद्ध पाया जाता है कि इन्होंने इस केस का उल्लेख नहीं किया, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि ये भी सिद्ध पाया जाता है कि आपने इसका जवाब दिया था। और तीसरा उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट ये कि ये कोर्ट में मामला है, ये सिद्ध हुआ। और तीसरा ये कि आपने इसका जवाब दिया था, ये सिद्ध हुआ। तो जानकारी में होकर के आपने हमको नहीं बताया। नहीं, ये तो फैक्ट ही है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप इसको समझते हैं इलेक्शन प्रोसेस का जो एक दिन मिलता है जिसमें पेपर्स को चेक किया जाता है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब केवल रिजेक्ट करना नहीं है ना, ये आप समझ रहे हैं। आरओ को क्या कर सकते थे कि आरओ जो भी उनके ऑफिसर होंगे, जो भी उनके साथ होंगे, या मीनाक्षी खुद होंगी, जो भी है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कि मीनाक्षी नटराजन रही है या उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे वह क्रॉस चेक कर सकते थे कि भाई ये कंप्लेंट यहाँ पर है, ठीक है, क्या आपने इसमें जानकारी दी है, नहीं दी है, गलत है, सही है, ये काम ये होता तो है। इलेक्शन कमीशन खैर, लेकिन हाँ वो आप उसको देखना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, आप एक और चीज समझिए ना इसको। मजेदार मामला सुन लीजिए परिमल नथवानी का। कांग्रेस प्रत्याशी के जो प्रत्याशी के विधायक नमन बिक्सन लोकोनावड़े ने रिटर्निंग ऑफिसर को विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत प्रसाद को लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति क्या दर्ज कराई? वर्ष 2008 में राज्यसभा चुनाव के नामांकन पद पर नाम परिमल नाथवानी है, जबकि 2026 में नाथवानी परिमल लिखा है, नंबर 1। दूसरी आपत्ति दर्ज कराई, जिस कंपनी में वे डायरेक्टर है उसकी सूचना उन्होंने नहीं डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। तीसरा, अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की, जो फॉर्म 26 का उल्लंघन है। चौथा, अविभाजित परिवार के बारे में अधूरी जानकारी दी है। पांचवा, धर्म किसी मामले में सजा और व्यावसायिक मामलों की जानकारी का जो कॉलम है वो अधूरा छोड़ा है। इस पर नथवानी का बयान आया है कि कांग्रेस विधायक ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, उस आपत्ति पर मेरे वकील कल सुबह 11 बजे जाकर सारी जानकारी भर। चलिए अब अच्छी आप बताइए त्रिपाठी जी, आपत्तियां वहां भी हुई जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर शिकायत हुई, शिकायत वहां भी हुई, वहां शिकायत के बाद टाइम दिया गया, यहाँ शिकायत के बाद कैंसिल कर दिया गया। कह रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा ये तो वही तय करेगा, लेकिन ये दोनों मामले अलग हैं। अभी भी अगर कोई ऐसी जानकारी है, इसमें भी जो जानकारी समीर जी ने बताई, परिमल नाथवानी का नाथवानी परिमल हो गया, किसी डायरेक्टरशिप की बात कर रहा है, और जाहिर अगर वो है तो वो भी करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो दूसरा मुद्दा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। मैं इसमें शिकायत वहां भी थी तो इनकम्प्लीट मान लीजिए वो क्रिमिनल केस है जिसमें नहीं हो सकता तो कर दे खारिज। बात तो केवल लेवल प्लेइंग फील्ड की यहाँ है। पे हो रही थी कि कांग्रेस को समय दिया गया था ना, हाँ, बस ये बात है करने का। लेवल कांग्रेस प्लेइंग ने फील्ड की समय बात। लेकर क्या ये बोला कि अच्छा हम भर देते हैं नहीं इसको? किया। कांग्रेस ने ये नहीं, नहीं ऐसा किया। नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि हम इसको भर देते हैं, ये केस है। इलेक्शन कमीशन उनका आर्गुमेंट हमेशा ये था, बीजेपी की नहीं, कंप्लेंट को विजय जी, मानकर उसको खारिज किया। विजय जी, कांग्रेस का हमेशा से आर्गुमेंट ये था कि ये केस नहीं बनता है, इसके लिए ये कॉलम नहीं है। वो बात की बात है सर। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बताऊं आपको कि भाई ये खबर, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दिया। मैं तो बता ही रहा हूं आपको कि वहां पर तेलंगाना के कुछ मंत्री जो रेड्डी साहब के साथ नहीं है, एक आध लोग नाराज होती हैं सब जगह, उन्होंने ये दिया था बीजेपी को, ऐसा बताया गया। लेकिन ये जानकारी बीजेपी को पहले मिल गई। मैं कोई इसको लीगल एंगल नहीं है, ये पॉलिटिकल एंगल की बात बता रहा हूँ कि वो मिल गई। उसके बाद ये तय हुआ कि एक और कैंडिडेट खड़ा किया जाए। नहीं तो जिस पार्टी के पास एक्स्ट्रा वोट के साथ हाँ, ये बीजेपी के पास इंफॉर्मेशन आ गई पहले, पहले आ गई, तब उन्होंने तीसरा कैंडिडेट